काश लाइफ एक मूवी की तरह होती और बैकग्राउंड में साउंड चल रहा होता और जो भी हम सोच रहे होते कभी कभी हम उसको एकदम करके प्रोजेक्ट कर पाते आपके सामने, ताकि आप देख तो पाते कि ये डिश कितनी कमाल की है, इतनी क्रिस्पी है, ऑसम। तो अगर कोई ये डिश मुझे बना के लाएगा ना तो मैं उसके लिए बोलूँगी इट इज़ अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, and you are getting the immunity and the star because this is that good of a dish. Hi everyone, welcome to Vegan Asmi. मैं हूँ आपकी प्यारी उपासना चक्रवर्ती। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत हाल ही में हुई है। पिछले दिनों में जब दुर्गा पूजा चल रही थी ना, तो वी एज यूजुअल बंगाली फैमिली पंडाल हॉपिंग पे जा रहे थे। इतना मज़ा आता है ना पंडाल हॉपिंग पे कि हम सब कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 से 3 पंडाल अपार्ट फ्रॉम हमारी टाउनशिप में जो लगता है कवर तो कर ही लें। इट इज़ अ फीलिंग टू डू पंडाल हॉपिंग ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। आप जानते होंगे आपके यहाँ जिस भी त्यौहार में पंडाल लगते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग थीम्स के, उनको हॉप करना, उनके दर्शन करना, उनको देखना कितना आत्मिक शांति देता है, कितना सुकून, कितनी एक्साइटमेंट, कितना जुड़ाव आपको फील कराता है त्योहारों से। तो जब हम पंडाल हॉपिंग कर रहे थे, एज़ यूजुअल वहाँ पे खाना तो बनता ही है। तो मैं चुन चुन के जो वीगन खाना खा सकती हूँ, उसमें मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिश मिली, ऑथेंटिक बंगाली थी और बाय डिफ़ॉल्ट वीगन भी थी वो, थैंक गॉड, और कमाल का टेस्ट कर रही थी। और वो थी कासुंदी वेजिटेबल काठी रोल। जी हाँ, इतना कमाल का था ना। काठी रोल तो आपने भी खाए हैं, मैंने भी खाए, लेकिन जो कोलकाता का काठी रोल होता है ना, विथ that thing is pure emotion, you have to try to believe it। तो उसी से इंस्पायर होके दिवाली स्पेशल एडिशन में आज हम बना रहे हैं एक ऐसी डिश जो आप दिवाली पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं एज एन एपेटाइज़र, और तो और वो आप किसी भी तरीके से सर्व करेंगे ना, एज एन एपेटाइज़र, एज अ फिंगर फूड, एज अ स्नैक, लोग पागल हो जाएंगे बिकॉज दे वुड नॉट हैव ट्राइड दिस बिफोर। आज हम बनाने वाले हैं वीगन सोया पनीर, यानी कि टोफू से बनने वाला, गेस हम क्या बना रहे हैं? कासुंदी सोया पनीर नगेट्स। यस, दे आर सो यम, दे आर सो डिलिशियस, दे आर सच a bundle of surprise and bang of flavor in your mouth कि you will not just stop at one। मेरे मुंह में तो ऑलरेडी पानी आ रहा है उसके बारे में बात करते करते। तो देर किस बात की, कासुंदी पनीर नगेट्स की रेसिपी शुरू करें। तो कासुंदी पनीर यानी कि कासुंदी सोया पनीर नगेट्स बनाने के लिए हमको चाहिए थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पे प्रेप किया हुआ है टोफू, ऑफ कोर्स हमें चाहिए इसके लिए कासुंदी, थोड़ा सा नमक, और उसको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स, हल्की सी स्लरी हमको चाहिए होगी, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आटा, नमक, और बाद में डिप बनाने के लिए कासुंदी, थोड़ी सी केचप, थोड़ी सी वीगन मेयोनीज, दैट्स इट। तलने के लिए, शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल, नहीं तो एयर फ्राई भी कर लीजिए। इतने कम इंग्रेडिएंट से आपका पूरा का पूरा ये डिश रेडी हो जाएगा, कमाल का हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टोफू यानी कि सोया पनीर को कट कर लेते हैं नगेट्स में। बहुत ही इजी स्टेप है ये देखिए, इस तरीके से हमको इसको नगेट्स में कट कर लेना है। हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम के करीब सोया पनीर, जिसको मैंने प्रेप किया है। प्रेप करने का मतलब क्या होता है? टोफू को धोकर उसको बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद वो पानी छान लेना है। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू मेक टोफू टेस्ट लाइक। इसका एक प्रोसेस है, अलग से वीडियो है जो मैं यहाँ पे टैग कर दूँगी। ये हमारे नगेट्स का बेस रेडी हो गया है। फटाफट से अब हम मैरिनेट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लगभग 2 टेबलस्पून के करीब कासुंदी। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। ज़्यादा नमक नहीं चाहिए क्योंकि कासुंदी में भी नमक होता है, तो हाफ टी स्पून नमक इज़ इनफ। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून के करीब आटा। आटे से ये स्लरी जैसा बन जाएगा और हमको इसको बाइंड करने में आसानी होगी। दैट्स इट। इसको मिक्स कीजिए और हमारा मैरिनेट जो है वो रेडी हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी।
देखिए थिक मैरिनेट, क्योंकि कासुंदी में ना ऑलरेडी सरसों है, सरसों का तेल है, मसाले हैं, अदरक लहसुन होता है, हल्की सी तीखापन मिर्ची का होता है। तो कासुंदी की जो सॉस होती है ना उसमें ऑलरेडी सब कुछ रेडी होता है और यहाँ पे भी हमारा सब कुछ रेडी है। नाउ लेट्स जस्ट पुट आवर नगेट्स, सोया पनीर नगेट्स एंड कीप इट फॉर मैरिनेशन। ये गया हमारा क्यूब्ड टोफू इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मैरिनेट जो है ना अच्छे से हमारे टोफू को कोट कर ले। इस तरीके से जो टोफू है अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और हम क्रश करते हैं हमारे कॉर्नफ्लेक्स। यहाँ पर मैंने प्लेन कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, ये आलमंड्स वाले हैं क्योंकि मेरे घर में आलमंड्स वाले कॉर्नफ्लेक्स यूज़ होते हैं। इसमें कभी कभी ओट फ्लेक्स आ जाते हैं। आपको जिस टाइप की कॉर्नफ्लेक्स पसंद हो उस टाइप के कॉर्नफ्लेक्स लीजिए एंड जस्ट बैंग देम। इसको अच्छे से हम कूट लेंगे, एकदम दरदरा रखना है इसको हम, हाँ एकदम पाउडर मत बना देना, हल्का मोटा हल्का पतला, ताकि इसकी क्रिस्पीनेस जो है ना बरकरार रहे। इस डिश में ना कासुंदी का फ्लेवर और कॉर्नफ्लेक्स की जो क्रिस्पीनेस है वही इस डिश की यूएसपी है, वही इस डिश की मोनोपोली है। तो बस विदिन 1 मिनट हमारा कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर रेडी है। इतना दरदरा रखना है एंड वी आर गुड टू गो। कितनी जल्दी जल्दी ये सब हो गया है ना। अब कुछ नहीं करना है, 5 मिनट से ज़्यादा तो मैरिनेट भी नहीं करना है। अब हम कोट करेंगे हमारे नगेट्स को इस कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर में और भेज देंगे फ्राइंग के लिए। दैट्स इट। चलिए अब हम इसको कोट करेंगे एक एक करके अच्छे से। इसको कोट करके हल्का सा पैट डाउन कीजिए ताकि सारी साइड से हमारे कॉर्नफ्लेक्स जो है ना इसको कवर कर लें। जैसे हल्के हल्के लड्डू नहीं बनाते, लड्डू की तरह ही इसको बनाएंगे। देखिए कोट अप हो गया, कोट करके रख देंगे इसको यहाँ पे। इसी तरीके से सारे के सारे हमारे जो टोफू के पीसेस हैं इसको हम कोट कर लेंगे। जैसे ब्रेड क्रम्स लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमको अपने नगेट्स को कोट कर लेना है। सी लाइक दिस। लीजिए इसी तरीके से हमारे सारे के सारे, या हाथ थोड़े गंदे हो जाते हैं लेकिन सारे के सारे नगेट्स आर रेडी टू फ्राई। अब इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े निकालिए और फ्राई कर दीजिए, और तुरंत खाने हैं तो तुरंत फ्राई कर दीजिए। तो चलिए इन गंदे हाथों से अब हम बजाएंगे ताली और यहाँ पे प्रकट हो जाएगा हमारा इंडक्शन एंड फ्राइंग पैन फॉर डीप फ्राइंग। चलिए हमारा तेल जो है गरम है और हमारे जो नगेट्स हैं वो रेडी है। एक एक करके लेट्स पुट देम इन एंड हियर द सिजल। ध्यान से हल्के हल्के हम इनको रखेंगे एंड लेट देम क्रिस्प अप टू लाइट गोल्डन ब्राउन अमेजिंग कासुंदी पनीर नगेट्स। ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे, जितना आराम से आ सके उतना इसको रखेंगे। लेट इट सिजल, लेट इट कुक। हल्का हल्का बीच में इसको पलटेंगे बट नॉट बिफोर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स ऑन ईच साइड विल मेक इट गुड। 1 से 1.5 मिनट में रेडी, फास्ट एंड अमेजिंग। टाइम टू टर्न देम। हल्के हल्के हाथों से इसको हम पलटेंगे। ये देखिए एक साइड जो है ना वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई। बस ऐसे ही करते जाइए, 30 सेकेंड्स ही लगे हैं। आटा इतना कम है ना इसमें कि इसको ज़्यादा कुछ पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको क्रिस्प अप करने की ज़रूरत है। अनदर 30 सेकेंड्स ऑन ईच साइड, फिर हम इसको डाल देंगे इसमें हल्का सा ऑयल ट्रेन करने के लिए। चलिए लगता है दोनों साइड से भी पक गया है। अब हमको सिर्फ इसको ड्रेन आउट करके निकालना है
पेपर पे, ताकि इसका सारा का सारा ऑयल जो है ना वो ड्रेन आउट हो जाए। 1 लॉट डन, 1 स्मॉल लॉट टू गो। कितना ही टाइम लगा इसको करने में, नथिंग मच। तो अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे हैं ना, और इस मौसम में या कभी भी गेस्ट अचानक से घर आ जाए, यू कैन सरप्राइज देम विद दिस अमेजिंग डिश। चलिए नेक्स्ट लॉट फटाफट से फ्राई करते हैं। जब तक में ये लॉट फ्राई होता है ना, हम अपनी क्विक कासुंदी मेयो बना लेते हैं। वो बहुत जल्दी बनती है और इसके साथ परफेक्ट मैच करती है। डिप बनाने का काम हमारा सबसे आसान है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे लगभग 2 टीस्पून के करीब कासुंदी और 2 टेबलस्पून के करीब हमारे लेंगे मेयो। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली सॉस, स्वीट हॉट एंड स्वीट होती है। इसको कीजिए अच्छे से मिक्स। कासुंदी में शार्पनेस है ना, वो मेयो और केचप बैलेंस आउट करेगी और आपको एक बहुत ही अच्छा राउंडेड डिप का फ्लेवर देगी। ये लीजिए, हमारी जो डिप है रेडी। टेस्ट करें। सबसे पहले तो ऐसा नहीं लग रहा है इसको देख के जैसे कि किसी कमाल के रेस्टोरेंट से मैंने ये ऑर्डर किया है। कासुंदी की जो खुशबू है ना, वो कमाल की है। और वेट कीजिए, मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। कौन सा सबसे बड़ा पीस है? यस, ये देखिए। कैन यू हियर द क्रंच? ना अच्छा क्रंच है ना इसका कि मज़ा ही आ जाता है। यम। इसी को उठा के ना इसमें डिप कर लेते हैं फटाफट से। माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग है ये, आई एम टेलिंग यू। नेटफ्लिक्स पे ना अभी एक सीरीज़ आई थी, बॉन एपेटी योर मैजेस्टी। उसमें ना जो शेफ़ थी वो जब भी किंग के लिए खाना बनाती थी तो पहली बाइट पे किंग ना आँख बंद करके किसी और ही दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाता था, और जो भी डिश बनाती थी ना उसी डिश से रिलेटेड उस किंग की आंखों के सामने चारों तरफ वही चीज़ें घूमने लगती थी। वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग। आई विश कि ये कासुंदी सोया पनीर नगेट्स खाने के बाद आँख बंद करके मेरे इधर उधर मस्टर्ड, मेयोनीज़, कॉर्नफ्लेक्स, सोया पनीर, टोफू, उमामी फ्लेवर्स जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, आई विश मैं आपको वो दिखा सकती। काश लाइफ एक मूवी की तरह होती और बैकग्राउंड में साउंड चल रहा होता, जैसे कि मैंने ज़बरदस्ती लगाया अभी। और जो भी हम सोच रहे होते कभी कभी हम उसको एकदम करके प्रोजेक्ट कर पाते आपके सामने, ताकि आप देख तो पाते कि ये डिश कितनी कमाल की है, इतनी क्रिस्पी है, ऑसम। और जो हमने ये डिप बनाई है ना, इसने ना कासुंदी के फ्लेवर को एग्जेम्प्लीफाई कर दिया है और नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अगर ये डिश मुझे कोई मास्टर शेफ़ में ला के देता, मैं जज बनूंगी एक दिन मास्टर शेफ़ की, वर्ल्ड के किसी भी मास्टर शेफ़ की, ये मेरा खुद से वादा है। तो अगर कोई ये डिश मुझे बना के लाएगा ना, तो मैं उसके लिए बोलूँगी इट इज़ अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू आर गेटिंग द इम्यूनिटी एंड द स्टार, बिकॉज दिस इज़ दैट गुड ऑफ अ डिश। आप ट्राई कीजिए, आप भी यकीन मानेंगे कि मैं हर चीज़ सही बोल रही हूँ, 100% सच, क्योंकि ये डिश ट्राई करनी बनती है। और अगर आपने कभी टोफू ट्राई नहीं किया है ना,
ट्राई दिस। आप मान ही नहीं पाएंगे कि ये टोफू नहीं है, सॉरी, आप मान ही नहीं पाएंगे कि ये पनीर नहीं है, ये टोफू है, बट इट टेस्ट लाइक पनीर। कैसे करना है इसको, टोफू को पनीर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो वीडियो मैं टैग कर दूंगी, लिंक कर दूंगी। बनाइए, मैं कह रही हूँ, भूलना मत, बना डालो। मैं तो इसको खा रही हूँ और फूड हेवन में ट्रांसपोर्ट हो रही हूँ। मैंने तो आपको अमेजिंग से कासुंदी सोया पनीर नगेट्स फेस्टिवल स्पेशल की रेसिपी बनानी दिखा भी दी, सिखा भी दी। और ये इतनी फास्ट बनती है ना कि अगर घंटी टिंग टोंग आपके मेहमानों की हो जाए ना और आपको लेकर फटाफट से कुछ बनाना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं, तो चुटकियों में आप ये बनाएंगे और लोग बोलेंगे कि कौन से एपिसोड ऑफ मास्टर शेफ से देखा था ये इतना ज़्यादा अच्छा है। तो फिर अब आप, जी हाँ, आप किस बात की वेट कर रहे हैं? जाइए ना, बनाइए ना और सबको खिलाइए ना, और मुझे बताइए ना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे बताइए कि और कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं फेस्टिव स्पेशल, आपके एरिया का स्पेशल, आपके रीजन का स्पेशल, आपकी स्टेट का स्पेशल, आपकी कंट्री का स्पेशल। वो कौन सा डिश है जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं या वीगनाइज कर दूं? I would love to do those. I would love to bring those recipes to you. Until then, stay healthy, stay safe, stay vegan and plant-based, save the environment and our planet Earth, and be kind to everybody. Like this video, share this video, subscribe to my channel Vegan Asmi, एंड त्योहारों का मज़ा लीजिए, हेल्दी रहिए, जानवरों को बचाइए पटाखों से, और थोड़े से कंसीडरेट हो जाइए हमारे एनवायरनमेंट के लिए। Until then, bye bye, happy festivities.